चलो गुड आफ्टरनून। आज न्यू चैप्टर है। लास्ट लेक्चर का कुछ बाकी नहीं था ना, हो गया था ना। हाँ चलो, पार्टनरशिप हो गया था। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इसका जो वेटेज है वो है 1 से 2 मार्क्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस 1 से 2 मार्क्स का वेटेज है। बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट कम है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। रेशियो का थोड़ा थोड़ा मेथड यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सुनी जिसमें 2% 3% का रेशियो दिया होगा कि उनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो ये है, या तो 5 साल के बाद इतना रेशियो हो जाएगा, 7 साल के बाद इतना रेशियो हो जाएगा, 10 साल के बाद का रेशियो देंगे। उसे कंपेयर करके हमारा दो मेथड है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है रेशियो का मेथड। दो मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों भी मेथड इजी है, समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। चैप्टर इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट जा सकता है, टफ नहीं है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। रेशियो में देंगे बस यहाँ पे आपको वैल्यू, एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हो ट्रेडिशनल से। जितना कंसेप्ट से यहाँ पे वो हम सब कवर कर लेंगे। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1, रेशियो ऑफ present ages of A and B is 2:3. After 6 years, ratio of their ages will be 3:4. Find the percentage of B. क्वेश्चन लिख लो पहले। चलो इसका दो मेथड है करने के लिए। देखो, रेशियो ऑफ प्रेजेंटेजेस दिया है। ठीक है, ए और बी का प्रेजेंटेज मतलब अभी का जो एज होगा उनका रेशियो 2:3 है। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे ए, नीचे आ जाएगा बी। ठीक है, ए के यहाँ पे ए का प्रेजेंटेज लिखेंगे। अभी 2:3 रेशियो दिया है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3। आपको 2:3 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो 18 है। हाँ मैम, 18 है, ओके। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x और 3x अज्यूम कर सकते हैं। इसे रेशियो है ना, 2x 3x कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है 6 इयर्स, 6 साल के बाद। तो अगर प्रेजेंट में a का एज 2x है तो 6 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा, +6। नीचे भी क्या होगा, +6। उसके बाद न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, ये है न्यू रेशियो। ये कब का रेशियो है, 6 इयर्स के बाद। आफ्टर 6 इयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4। तो 3:4 हो गया। इसमें ऐड कर दिया, कोई भी एज हो गया, अगर 6 साल के बाद निकालना तो हम ऐड करेंगे ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए ऐड किया है। तो इसका ही वैल्यू इसके बराबर होगा, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करना चाहिए इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2x + 6, 3 इंटू 3x + 6। यहाँ पे हो जाएगा 8x + 24, 9x + 18।
ये 8x यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा 9x माइनस 8x, ये यहाँ पे माइनस होगा 24 माइनस 18, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 होगी x की वैल्यू। हमें पूछा है प्रेजेंट एजेस ऑफ b, तो प्रेजेंट एज ऑफ b कितना था, 3x था, 3 दिया है रेशियो में, इसमें 3 है तो 3x था वो, x की वैल्यू 6 है तो 3x की कितनी होगी, 3 इंटू 6, 18 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में, बोलो डाउट है किसी को। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो भी रेशियो दिया है 6 साल के बाद है तो प्लस करेंगे, अगर पहले होता तो माइनस करते। यहाँ पे 6 साल के बाद प्लस 6 ही करना पड़ेगा, उसके बाद नया रेशियो दिया है 3/4, तो उससे हमारा x का वैल्यू आएगा, x से हमने b का वैल्यू निकाला, b मतलब 3x का वैल्यू 18 ईयर्स हो जाए। मैम वो नीचे का बता सकते हो, 3x इज इक्वल टू। अच्छा x का समझा, x 6 आया। हाँ वहां तक समझा। अच्छा, ये b को क्या अज्यूम किया था, b का प्रेजेंटेज क्या था, 3x था ना, जैसे a का 2x था, यहाँ पे दिया है प्रेजेंटेज 2:3, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का प्रेजेंटेज का वैल्यू 3x होगा, तो x का वैल्यू अगर 6 है तो 3x का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, x की वैल्यू 6 आई है, 6 इंटू 3 कितना होगा, 18 ईयर्स हो जाएगा। ओके मैम। मैम ये 24 और 18 कैसे है मैम? 24 ये मल्टीप्लाई किया, ये देखो 6 इंटू 2, ये हो गया 8x, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 4 24, फिर मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू 6 18, समझा। ये इनसे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, इससे दोनों को भी मल्टीप्लाई किया। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम 2x प्लस 6 और 3x प्लस 6 कैसे दिया, एक बार एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा देखो, अगर हमें बताया होता कि ए का प्रेजेंट एज है 20, तो 6 साल के बाद कितना होता, 26। तो क्या करते, 20 प्लस 6 करते तभी तो 26 आता ना, हाँ। प्लस 6 ही करेंगे तभी तो 26 मिलेगा ना, प्लस 6 इसीलिए प्लस 6 यहाँ पे हुआ है। ये जो 20 है ये तो हमें रेशियो है ना, ये एक्चुअल थोड़ी है कि हम 2 प्लस 6 कर देंगे, 2 प्लस 6 तो रॉन्ग हो जाएगा, 2x में ऐड कर सकते हैं ना 6 को, जैसे 3x हो गया, 3x में ऐड कर देंगे 6 को। हाँ समझा मैम। चलो दूसरा मेथड है, a:b का रेशियो दिया है 2:3, है ना, प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3 दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट लिख देंगे। 6 साल के बाद मतलब आफ्टर 6 इयर्स बोल रहे, पहले नहीं बोल रहे, आफ्टर 6 इयर्स मतलब कितना होगा, +6, 3:4 होगा रेशियो, 3:4 लिख देंगे। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है ना, 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे तो 6 दिख रहा है, तो 1 की वैल्यू 6 है, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना है, 3 है, तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो डायरेक्टली, 6 इंटू 3 18 ईयर्स, ये होगा हमारा आंसर। सेकेंड मेथड, ये है रेशो का मेथड।
मैम बोलो, इसमें किसी को डाउट है? ये सेकंड मेथड है रेशो का मेथड। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, पहले डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहली बात, सेम नहीं होगा तो इस मेथड से नहीं जाएंगे, सेम होगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये इजी मेथड है। वहां पे थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पे जल्दी आ रहा है आंसर। मैम वो 6 into 3 क्यों किया? अच्छा देखो, C यहाँ पे पहले क्या किया, रेशो लिख दिया, उसके बाद डिफरेंस लिया, डिफरेंस 1 1 है, सेम है, वो पहले चेक करेंगे कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। अभी ये जो 1 है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट से लेके 6 इयर्स के बाद कितना डिफरेंस होगा। प्रेजेंट से लेके अगर हम 6 साल में कंपेयर करेंगे तो 6 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है ना, 6 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है प्रेजेंट, मतलब अभी से अगर 6 साल के बाद जाएंगे तो कितना डिफरेंस होगा 6 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे 6 के बराबर है। 1 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो प्रेजेंट एज यहाँ पे ए और बी का कितना है 2:3, उसमें से बी का पूछा है, तो इसीलिए बी का वैल्यू लेंगे 3। मतलब 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्टली 6 into 3 हो जाएगा। 6 into 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1 की वैल्यू 6 है ना, तो 6 into 3 कर दो डायरेक्टली, 18 ईयर्स। वैसे अगर ए का पूछा होता तो क्या करते, 1 की वैल्यू 6 है तो ए की कितनी होगी 6 into 2, 12 ईयर्स। ये हो जाएगा ए का प्रेजेंटेज। वही अगर मैंने आपको 6 साल के बाद ए का वैल्यू पूछा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 6 साल के बाद 3 से कर देंगे। देखो 6 साल के बाद 3 है रेशो 1 का, तो क्या करेंगे 6 into 3 18 हो जाएगा। अगर बी का ही 6 साल के बाद निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 into 4 24 आ जाएगा। 6 into 4 24 आ जाएगा, समझा? दोनों मेथड अच्छा है, दोनों से आंसर आएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो जल्दी आंसर आएगा उसी से करना। चलो सेकंड, चलो बताओ क्या आएगा। सेम मेथड से रेशियो वाला ट्राई करो, रेशियो वाला, रेशियो वाले मेथड से बताओ कितना होगा प्रेजेंटेज। 20 years. ईयर्स है पक्का, 20 है, इतना घाई? कितना आएगा 25। 25? फिर से घाई, 20 नहीं तो 25, 20 सही था, थोड़ा घुमाए, घूम जाते हो पूरा। 20 years. 20 सही है। हाँ मैम 20 सर। 20 ईयर्स, ओके। रेशो, रेशो का मेथड निकला, रेशो की मेथड निकाला इसने, दोनों मेथड है। हाँ सर 20. 20 करेक्ट है। 20 मैम।
करेक्ट है, करेक्ट है। ट्वेंटी है ना? ट्वेंटी। ट्वेंटी सही है। A/B 4:5 प्रेजेंटेज है। रेशियो से जल्दी आ जाएगा, 5 साल के बाद बोला तो +5 लिख देंगे। यहाँ पे 5:6 है, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, और हमें प्रेजेंटेज ऑफ ए पूछा है, तो ए का प्रेजेंटेज कितना है 4, तो 5 × 4 कर देंगे डायरेक्टली, 20 ईयर्स आ जाएगा। बी का प्रेजेंटेज कितना होगा बताओ? 25। 25। बी का एज आफ्टर 5 ईयर्स 25. नहीं, 30। 30। 6 × 5 कर देंगे 30, 5 साल के बाद। 5 × 5 बी का प्रेजेंटेज 25, 5 × 5 ए का 5 साल के बाद एज हो जाएगा 25। ठीक है, ये कब करना है? जब डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस सेम होगा तो ही जाएंगे, नहीं होगा तो उसके लिए भी बताऊंगी मैं, ठीक है। ये बस याद रखो, सबसे पहले हमें ये जो रेशो है उसका डिफरेंस सेम है या नहीं वो देखना है, सबसे पहले वो देखना है। हाँ 48 years 48, ठीक है। 48 40 या 48? 48 48. 48 48. है, ठीक है। फोर्टी एट 48 48, ओके। आंसर टू की वैल्यू 48. 48 सही है। टू की वैल्यू 8 है। 48. 48 करेक्ट है। सीताज प्रेजेंटेज होता है, सीताज। राम एंड सीता 13:12 रेशियो दिया है प्रेजेंटेज का।
8 साल के बाद, तो +8 हो जाएगा। रेशियो कितना होगा? 15:14। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे है 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी है 2 का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि 2 की वैल्यू 8 आ रही है यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही है। 2 की वैल्यू अगर 8 है, सीता का प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है। सीता का प्रेजेंट एज मतलब 12 पूछा है, यहाँ पे 12 है प्रेजेंट एज में सीता के। यहाँ पे 2 की वैल्यू 8 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4, 48 ईयर्स। ठीक है, वही यहाँ पे 1 यूनिट की भी निकाल सकते हो कि 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/2, मतलब 1 की वैल्यू 4 आएगी। तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई 4 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, सबका एज आ जाएगा, सबका एक्चुअल एज आ जाएगा। 8 साल के बाद भी निकाल सकते हो, 48 होगा। मैम, हाँ मुझे एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन। तो मैंने अभी तृप्ति मैम को भेजा है सेम टॉपिक का। अच्छा, देखती हूँ। चलो ओके। चलो, यहाँ पे रेशियो सेम नहीं है। पहले ट्रेडिशनल से निकालो, सेम नहीं है तो पहले ट्रेडिशनल से आ सकता है। यहाँ पे 8 साल के बाद दिया है। रेशियो से मैं बता दूंगी, पहले ट्रेडिशनल से ट्राई करो। और डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, किसी का एक्चुअल एज नहीं पूछा है, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। मैम 24 है। 24 24। 24 ओके। ट्रेडिशनल से किया है। ओके, चलो बाकी सब बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। मैम मेरा 28 आ रहा है। 28 आ रहा है, ठीक है। 28 मैम 24। 24 सही है, 24 आना चाहिए, सही है 24।
बोला आंसर 24 24 9 24 अच्छा डायरेक्टली 16 9 करना है 9 को सा लेते 2x 5x 24 मैम 5x है 5 हाँ 24 सही है इक्वल्स टू 1/2 करेक्ट है as it is ना 40 को तो नहीं आना तो 8 is ना as it is 8 ये माइनस होना नहीं पड़ेगा करना है कैंसिल कर दो स्टेप कैंसिल 5x minus 24 24 करेक्ट है चलो ट्रेडिशनल से बताओ मैं किसी को ट्रेडिशनल से चाहिए हाँ मैम बताओ ना। रेशो से चलो ठीक है ट्रेडिशनल से करते उसके बाद रेशियो से करते a by b ठीक है ये हो जाएगा a by b का रेशियो कितना है 2/5 ठीक है एज इट इज जैसे किया था यहाँ पे हो जाएगा 2x यहाँ पे हो जाएगा 5x 8 साल के बाद तो यहाँ पे क्या होगा +8 होगा दोनों का एज 8 साल के बाद +8 कर देंगे उसका जो रेशियो दिया है वो 1/2 दिया है उसके बाद हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2x + 8 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज आ जाएगा 5x + 8 2 इंटू 2 4x + 16 इक्वल्स टू 5x + 8 अब ये जो है ये माइनस होगा यहाँ पे जाके 5x - 4x कितना बाकी बचेगा 8x बचेगा ये जो 8 है यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे 8 आएगा x की वैल्यू कितनी आई 8 आई हमें पूछा डिफरेंस दोनों का डिफरेंस देखो डिफरेंस के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेज ऑफ a 2 है यहाँ पे प्रेजेंटेज ऑफ b 5 है ठीक है हमें x का वैल्यू आया है 8 चाहे आप a और b का निकालो उसका माइनस कर लो या डायरेक्टली भी कर सकते हो ये जो डायरेक्टली डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो कि 8x की वैल्यू अगर 8 है तो 5 - 2 कितना होगा 3 होगा 8 इंटू 3 24 वैसे भी कर सकते हो या तो a का वैल्यू कितना है 2x है तो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 8 मतलब 16 हो जाएगा b की वैल्यू 5x है तो यहाँ पे 5 इंटू 8 40 हो जाएगी दोनों को डिफरेंस निकाल दो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये होगा आंसर किसी को डाउट है इसमें चलो ये लिख लो उसके बाद मैं रेशियो का भी बता दूंगी अगर इसमें डाउट होगा तो पूछो पहले मैम वो x क्यों लिया वो ऐसा फॉर्मूला है क्या x यहाँ पे x हाँ नहीं फॉर्मूला नहीं है हम पहले से अज्यूम करते आए ना अगर यहाँ पे रेशियो दिया होगा कोई 2:5 है तो हम इसे 2x और 5x ले सकते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है अगर ये हम पहले फिर से डिवाइड कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा एज इट इज वही रेशियो बचेगा तो x ले सकते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है फॉर्मूला नहीं है वो x ले सकते हैं ठीक है वो हमेशा हम अज्यूम कर सकते हैं जब भी रेशियो दिया होगा ना तो रेशियो को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे ठीक है वो चलता है रेशियो में चलता है वो रॉन्ग नहीं होता है ठीक है ताकि हम डायरेक्टली 8 को ऐड कर पाएंगे क्योंकि हम 2 + 8 नहीं कर सकते वो बहुत रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2 जो है वो रेशियो है और 8 क्या है ये तो एक्चुअल वैल्यू है तो रेशियो और एक्चुअल वैल्यू कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है वो कंपेयर हो सकता है लेकिन उसमें प्लस माइनस कभी नहीं हो सकता कभी नहीं होगा जो रेशियो है और एक्चुअल वैल्यू में कभी नहीं होगा तो इसीलिए हम क्या करते हैं 2 को ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो इससे हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा +8 कर देंगे तो 8 साल के बाद का एज मिल जाएगा ठीक है इसीलिए x अज्यूम करते हैं ओके मैम चलो ये लिख लिया सबने बोलो लिख लिया ये यस मैम यस मैम हाँ मैम अभी देखिए रेशियो का मेथड क्या होगा a और b का प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया है ठीक है प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है हम लिख देंगे यहाँ पे 2 यहाँ पे 5
8 साल के बाद दिया, ठीक है। यहाँ पे +8 आएगा, यहाँ पे 1:2 आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम डायरेक्टली 8 से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 + 3 / 2 एवरेज निकाल के करे, वो ऐसा कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, पहले तो डिफरेंस सेम नहीं है, हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो उसका एक मेथड है, जो डिफरेंस सेम करने के लिए एक मेथड है। देखो यहाँ का डिफरेंस सेम करना है ना, ठीक है, यहाँ का डिफरेंस सेम करना है, तो हम जो डिफरेंस निकालेंगे वो इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। ये दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए पहले नीचे का यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, मतलब 2 - 1 कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 - 1, यहाँ पे 5 - 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 2 - 1 1 आया, 5 - 2 3 आया। अभी ये जो 1 आया है, इस वैल्यू से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट लिख देंगे। यहाँ पे A/B, यहाँ पे है प्रेजेंट, यहाँ पे है +8, ठीक है। अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 1 × 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, उल्टा जाना है, फिर इन यहाँ पे जो 3 आया है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, 3 × 1 3 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, ठीक है। क्या करना है, पहले हम रेशियो लिख देंगे, पहले इन दोनों को डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या वो सेम है, सेम है तो आपको पता है किस मेथड से जाना। अगर सेम नहीं है, ये दोनों सेम बनाने के लिए ऊपर का और नीचे का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस आया है उस वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो डिफरेंस आया है उस वैल्यू से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हमारा न्यू रेशियो। अभी हम इस वाले मेथड से यहाँ पे जो भी रेशियो आया उससे नहीं जाएंगे, अभी हमारा न्यू रेशियो आया है तो जो भी आंसर निकलेगा सब यही से ही निकलेगा, 2:5 3:6। अभी देखो डिफरेंस कितना आया है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिल गई। अभी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है प्रेजेंटेजेस का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 5 और 3 में कितना माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 8 × 3 वैसे भी कर सकते हो, वैसे आ जाएगा 24 ईयर्स। डायरेक्टली भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, ए का वैल्यू निकाल दो, ए का प्रेजेंटेज निकाल दो। 1 की वैल्यू 8 है तो ए की कितनी होगी, 8 × 2 16 हो जाएगी, बी की कितनी होगी, 8 × 5 40 हो जाएगा, 16 और 40 दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 24 ईयर्स। ये होगा हमारा आंसर। दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहे ए और बी का निकाल दो, दोनों का डिफरेंस करो, या तो जो वैल्यू आया है 1 यूनिट का, यहाँ पे पहले से डिफरेंस निकाल दो, 5 में से 2, क्योंकि प्रेजेंटेज का पूछा तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, वो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ सकता है डिफरेंस, तो भी रॉन्ग नहीं होगा, वो सही मेथड है, चाहे ये जाओ चाहे वो जाओ, दोनों सही है। लेकिन जब कंपेयर करोगे उतना याद रखो, पहले वाले से नहीं जाना है, सेकंड जो हमने नया रेशियो बनाया है उसी से जाना है, चाहे कोई भी वैल्यू निकालना हो, इससे नहीं जाएंगे। ये किस लिए किया है, ताकि हम नया ये ले सके, बाद में कंपेयर कर सके, इसीलिए किया है ना। तो यहाँ पे ये इससे नहीं जाना, इससे ही जाना है। इसमें किसी को डाउट है, बोलो, किसी को डाउट है? मैम वो 3 और 6 कैसे है, फिर से बताओ ना। 3 और ये वाला 3:6, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 2 और 1 का था, एक सेकंड, देखो यहाँ पे डिफरेंस लिया हमने 2 और 1 का, कितना आया, 1 आया, यहाँ पे डिफरेंस लिया 5 और 2 का 3 आया। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आया है इससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 2, 5 × 1 5, 3 × 1 3, 3 × 2 6, समझा? उल्टा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आए इन दोनों को कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आए इन दोनों को कर देंगे, अपने आप डिफरेंस सेम हो जाएगा। उल्टा मल्टीप्लाई करना है, वो याद रखो।
कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, सेम करना है, इसीलिए यहाँ पे पहले डिफरेंस निकाल देंगे। जो डिफरेंस आएगा इस वैल्यू से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से इन दोनों को कर देंगे, आ जाएगा आपका डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। सबका लिख के हो गया? बोलो। Yes, ma'am. मैम लास्ट का मत मिटना ना। चलो सब ट्राई करो, सेम है यहाँ पे भी, रेशियो के मेथड से जाओ, आपका ट्रेडिशनल से तो आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रेडिशनल से आ जाएगा, रेशियो के मेथड से ट्राई करो। मैम 50 है। 50? हाँ 50। 50। करेक्ट है, करेक्ट है। फिफ्टी 50 करेक्ट। माही, सानवी 512 को होस्ट बना दो। माही, यस मैम। हाँ, सानवी 512 को होस्ट बना दो। आप होस्ट बन गए हो इसीलिए बता रही हूँ, सानवी 512 को होस्ट बना दो। बोलो, आया आंसर? 50?
बाकी सबका आया? और किसी का आया 50? हाँ मैम। आया, ओके। हाँ मैम 50 आंसर आ यस रहा है। मैम। 50 आया, ओके, चलो 50 है। 50 आया, ओके। रेशियो ऑफ मोहन्स एज टू दैट ऑफ फादर्स एज इज 1:5। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया नहीं है कि प्रेजेंट एज है, तो जब भी दिया नहीं होता, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखा नहीं है ना, तो भी हम अज्यूम करेंगे कि वो प्रेजेंट एज के बारे में ही दिया है। यहाँ पे नहीं दिया तो ये भी प्रेजेंट एज ही अज्यूम करेंगे हम। 1:5, मोहन का है 1, यहाँ पे फादर का है 5। आफ्टर 10 ईयर्स तो कितना होगा यहाँ पे? +10 हो जाएगा। देयर एजेस विल बी इन दी रेशियो 1:3, तो यहाँ पे होगा 1:3। तो यहाँ पे देखो 0 है डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ये होगा 2, इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 4। 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मोहन, फादर, प्रेजेंट एज। 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 5 10 होगा। 10 ईयर्स के बाद +10, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अभी 2 की वैल्यू आई है 10, 2 की वैल्यू 10 है। फादर का प्रेजेंटेज पूछा है, तो फादर यहाँ पे है, प्रेजेंटेज 10 है, 2 की वैल्यू 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 5 होगा 10, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 ईयर्स। ये हो गया आंसर। फादर का प्रेजेंट एज 50। बोलो, 2 इंटू 5 होगा 10, 10 इंटू 5 50 ईयर्स हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। x 5x plus 10 करेक्ट है, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा ना, 3 इंटू 5x plus 3x plus 30 करेक्ट है। कितनी होना, 2x। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है ना, x की वैल्यू डिवाइड होना ना 2 से, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितनी है ना x की वैल्यू? 10, 10 x की वैल्यू x इक्वल्स टू 10। फादर्स प्रेजेंट ये 5, 10 इंटू 5 50, बट इधर फादर से प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है ना। चलो लिख के हो गया सबका? लिख के हो गया सबका? हाँ मैम। यस मैम।
चलो ट्राई करो। मैम 45। वेरी गुड, करेक्ट है। वेरी गुड, सही है। फोर्टी 42 42 नहीं होगा, 45 आना चाहिए। हाँ 5 ना, 5 डिवाइडेड बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 45 नहीं, अच्छा रेशियो नहीं करना। फादर सन 3 years ago बोला है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। 3 years ago the age of father was 7 time of his son's age। मतलब सन अगर 1 है तो उसका 7 times कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 7:1, फादर तो बड़े ही होंगे ना सन से, तो 1:7 नहीं आएगा, 7:1 आ जाएगा। इफ दी फादर्स प्रेजेंट एज इज 5 times सन्स एज, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे 5 times बोला, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 5:1, 5 times of his son's age, 5:1 होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। फादर एंड सन होगा, यहाँ पे होगा 4 का डिफरेंस, यहाँ पे होगा 6 का डिफरेंस। 7 into 4 28, 1 into 4 4, 6 into 5 30, 6 into 1 6। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अभी 2 का डिफरेंस यहाँ पे 3 लेंगे, 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 2 की वैल्यू अभी 3 है।
हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ये वाला आएगा, ऊपर का नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा ये लोगे तो। ये 3 साल पहले का है, ये प्रेजेंट अभी का है, उसमें से फादर का प्रेजेंट एज पूछा, मतलब 30 लेंगे कि 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा, 15 इंटू 3 45 ईयर्स, ये होगा आंसर। मैम 2 की वैल्यू 3 क्यों लेंगे मैम? क्योंकि 2 डिफरेंस है यहाँ पे, 2 डिफरेंस आया ना अभी यहाँ पे कितना डिफरेंस है, जैसे लास्ट वैल्यू में लास्ट क्वेश्चन में हम कंपेयर करते थे प्रेजेंट के बाद अगर 5 साल दिया है तो 5 से कंपेयर करते थे ना, आफ्टर 7 ईयर्स दिया है तो 7 से कंपेयर करेंगे, तो बिफोर 3 ईयर्स दिया है तो 3 से कंपेयर करेंगे ना 2 की वैल्यू, ये जो डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, 3 है, भले वो प्रेजेंट में होने दो, पास्ट में होने दो, फ्यूचर में होने दो, उससे मैटर नहीं कर रहा है कितना डिफरेंस है। प्रेजेंट से अगर 3 साल पीछे जाएंगे 3 का ही डिफरेंस आएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 ही होगी, तो 30 की वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो इसीलिए 2 की वैल्यू 3 होगी। मैम सुनो ना, वापस से एक्सप्लेन करो ना, 3 का समझा नहीं है। 3 का मतलब कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ। अच्छा, ये समझा, आपको मल्टीप्लाई किया है वो 7 इंटू 4 28, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 1 6। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों जगह पे 2 का आ रहा है ना, 2 का आ रहा है, करेक्ट करेक्ट। 2 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस की यहाँ पे कितना है, प्रेजेंट से पहले 3 ईयर्स ना, 3 यहाँ साल पे डिफरेंस 3 साल का है, तो 2 की वैल्यू 3 के बराबर होगी। क्यों? जैसे लास्ट क्वेश्चन में लेते थे, यहाँ पे जो वैल्यू आया उसी से ही कंपेयर करते थे ना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट क्वेश्चन दिखा थोड़ा, हाँ इसके पहले अभी हमने जो यहाँ पे, मतलब ये 2 की वैल्यू ऐसा है कि 3 साल पहले की वैल्यू पर -3 कैसे आ रहा है? कहा लिया, 3 इयर्स अगो बोला है ना। हाँ, पर 2 के बदले हम लोग 3 ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं? 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, कंपेयर कर रहे हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, अभी इतना क्वेश्चन किया उसमें वो ही कर रहे थे ना हम। अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू आती, कोई 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितने लेते आप बताओ, 1 की वैल्यू कितने लेते, 3 लेते ना। अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस आता, दोनों जगह पे 1 ही आता, दोनों जगह पे अगर 1 है तो 1 की वैल्यू 3 ही लोगे। जैसे अगर यहाँ पे 3 इयर्स अगो दिया है इसीलिए माइनस लिखा है, आफ्टर 3 इयर्स दिया होता तो यहाँ पे प्रेजेंट के बाद में लिखती +3, अगो दिया है इसीलिए माइनस, अगर आफ्टर दिया है तो +3 लिखेंगे, अगर 6 साल के बाद दिया है तो प्लस लिखेंगे, 6 साल पहले दिया है तो -6 लिखेंगे, 7 साल के बाद दिया तो +7 होगा, 7 साल पहले होगा तो -7 होगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, प्रेजेंट से लेके 3 साल पहले अगर कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 साल का ही आएगा ना। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे दोनों में देखो 2 2 का डिफरेंस है, तो ये जो हमारा डिफरेंस 2 आ रहा है उसी की ही एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, 3 है ना, प्रेजेंट से लेके 3 साल पहले, तो 2 की वैल्यू ही 3 आएगी, समझा अभी? यस मैम, यस। रफ कर दूं मैं?
21 ईयर। करेक्ट हाँ मैम 21 years। 21 सही है। ट्वेंटी वन 21 करेक्ट है। यहाँ पे करना सेम ही है, यहाँ पे रेशो सेम नहीं ना, रेशो सेम बना लो। पहले सीता और सन का प्रेजेंट एज निकालो। और यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द एज ऑफ सीता व्हेन हर सन वाज बोर्न। मतलब जब सन जो है अभी प्रेजेंट एज में जितना भी होगा उसका जो एज है वो 0 होना चाहिए। तो अगर वो अभी 12 साल का है तो 12 साल पीछे जाएंगे तो हो गया। वो सन जब बॉर्न हुआ था तो अगर 12 साल सन पीछे जा रहा है तो मदर भी जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली दोनों का डिफरेंस ही निकालना है, सीता और सन का। पहले सीता और सन का प्रेजेंट एज निकालो, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालो, वही हो जाएगा आंसर। चलो बताओ कितना होगा। मैम आंसर क्या है? आपका कितना आया दीपाली? 21। करेक्ट है, करेक्ट है, सही है। चलो और किसी का आया? 21 डिफरेंस काटा, मदर एंड सन प्रेजेंट एज किती आलं? 21. 21 करेक्ट है। प्रेजेंट एज दिया है सीता एंड सन 5:2, ये है प्रेजेंट। 7 years हेंस होता है 7 साल के बाद, मतलब +7 हो जाएगा 2:1। अभी यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस पहले सेम बनाएंगे। सीता एंड सन प्रेजेंट में यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5:2 आ जाएगा डायरेक्टली।
यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 6:3, ये हो गया +7। ठीक है, अभी यहाँ पे तो 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है, 7 है। हमें पूछा है, अच्छा दोनों का यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ सीता व्हेन हर सन वाज बोर्न। बोर्न हुआ है मतलब सन का जो एज है वो 0 होना चाहिए। अभी प्रेजेंट एज निकाल देंगे, 7 सीता का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, 7 × 5 35, और सन का कितना आ जाएगा, 7 × 2 14। सीता का प्रेजेंट एज 35 है, सन का 14 है। ठीक है, सन का 0 होना चाहिए, बोर्न मतलब 0 होना चाहिए, तो 14 साल पीछे जाना पड़ेगा, 14 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा। 14 ईयर्स पीछे जाएंगे तो सन 0 होगा, लेकिन सीता भी तो 14 ईयर्स पीछे जाएगी। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 35 में से 14 माइनस कर देंगे, 21 ईयर्स हो जाएगा हमारा आंसर। ये होगा आंसर, 21 ईयर्स। हो गया लिख के सबका? यस मैम। मैम वो हेंस मतलब फ्यूचर मतलब ना? हाँ फ्यूचर, फ्यूचर 7 साल के बाद। मैम 56 है। 56 करेक्ट है, 56। फिफ्टी सिक्स। सही है, वेरी गुड।
और किसी का आया? हाँ चलो देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रेशो दिया है, वो है 7 साल पहले का रेशो। 7 साल पहले जो अरुण एंड दीपक है उनका रेशो था एजेस का 5:7, ठीक है, और कोई रेशो हमें नहीं दिया है। और यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक, तो अरुण एंड दीपक का प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस दिया है 14 ईयर्स, ठीक है, ये दिया है 14। तो देखो यहाँ पे, अच्छा ए और बी मान लो, कोई ए और बी पर्सन है, ठीक है, उनका प्रेजेंट एज सपोज कर लो, अज्यूम करते हैं हम, ये है 20 और यहाँ पे है 30, ठीक है। तो बताओ ए का जो एज है 5 साल के बाद कितना होगा? कितना होगा? 25. बी का कितना होगा? 35. 35। देखो पहले प्रेजेंट एज में यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 10। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 10। अगर यही मैं 30 साल के बाद बोलूं, 30 साल के बाद ए का एज कितना होगा? 55। 50 ना, 55 थोड़ी, 30 साल के बाद प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे ना, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट से 30 साल के बाद कितना होगा? 50 होगा। यहाँ पे 30 साल के बाद कितना होगा? 60। दोनों को डिफरेंस निकालो, 10 साल। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट एजेस के बारे में देने दो, 7 साल पहले देने दो, 7 साल बाद देने दो, 10 साल पहले देने दो, 10 साल बाद देने दो। जो डिफरेंस होता है दो लोगों का, डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे भले ही दिया है कि प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस है, इसका ही मतलब क्या कि 7 साल पहले भी उन दोनों का डिफरेंस 14 साल का ही था। तो यहाँ पे अरुण दिया है, यहाँ पे दिया है दीपक। उनका जो 7 साल पहले का रेशो है वो कितना है? 5:7 है, ठीक है। 7 साल पहले का रेशो 5:7 है। यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है रेशो में? 2 का आ रहा है डिफरेंस, 7 - 5 कर देंगे, 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन उनका एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस भले ही यहाँ पे प्रेजेंट एज है तो 7 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस था। तो यहाँ पे जो दोनों का रेशो में डिफरेंस 2 आ रहा है, उसी की ही वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 14 है। मतलब ये जो 2 हमारा रेशो में है उसी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 14 है। दीपक का प्रेजेंट एज पूछा है, तो दीपक का पहले एज निकाल देंगे। यहाँ पे 2 की वैल्यू 14 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 14 × 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 7 हो जाएगा 14, 7 × 7 49 ईयर्स। तो ये क्या मिल गया हमें? दीपक का एज, दीपक का एज मिल गया। लेकिन जो दीपक का एज है, ये जो रेशो दिया है वो तो 7 साल पहले का दिया है ना, तो ये जो दीपक का एज है वो 7 ईयर्स अगो का होगा वो एज। और हमें क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछा है, तो हमें पीछे से आगे आना है। तो पास्ट में हमारा सबका एज कम होता है, आगे जैसे प्रेजेंट में आएंगे तो हमारा एज बढ़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 साल पहले का नहीं, हमें प्रेजेंट चाहिए तो ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 56 ईयर्स। तो ये क्या मिल गया हमें? प्रेजेंट एज मिल गया दीपक का। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बस यहाँ पे ये याद रखो, जो भी डिफरेंस दिया होता है वो हर साल के लिए, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो, हमेशा सेम हो गया। पास्ट में दे दे, प्रेजेंट में दे दे, या तो फ्यूचर में दे दे, हमेशा सेम ही रहेगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मैम हाँ बोलो। मैम वो +7 फिर वापस क्यों लिया 56 के लिए? मतलब 49 + 7।
बता तू एक से हाँ की सभी को कौन सी हो गई सिंगल में एक यार उधर हाँ वो माझा माझीच घ्या दोन आहेत अच्छा हीच अवेलेबल मी नाही लावली. अच्छा बोलो बोलो क्या डाउट था आपको ये 49 कब का है देखो ये जो दिया है 7 साल पहले का दिया है ना एज हाँ मैम 7 साल पहले का दिया तो ये जो रेशो हमने निकाला है 7 का वैल्यू ये जो हमारा 49 आया है वो दीपक का एज 7 साल पहले था ना और हमें पूछा क्या है दीपक का प्रेजेंट एज पूछा है 7 साल पहले वाला नहीं पूछा है तो 7 साल पहले सबका एज हमारा कम ही होता है ना जैसे हम प्रेजेंट पे आएंगे पहले से हाँ मैम ही होगा तो इसीलिए +7 हो गया 49 + 7 56 तो हमें प्रेजेंट एज मिल गया दीपक का इसीलिए +7 किया है क्योंकि यहाँ पे 7 साल पहले का एज दिया है 7 साल पहले का रेशियो दिया है इसमें मैम वो थैंक 14 यू 7 into 2 किया है क्या? हाँ 14 × 7 ये 2 है डिवाइड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे नहीं मैम 14 वो 14 कहाँ से आया मतलब वो 7 2 14 ऐसे किया है क्या? नहीं ये वाला 14 दिया है ना हमें दोनों का डिफरेंस अच्छा हाँ ओके. और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बोलो किसी को डाउट है
एवरेज दिया है मैन और सन का 28 और ये जो दिया है रेशो ये प्रेजेंट एज का है और पूछा है देर बोला है क्या? अच्छा मैन का एजेस, मैन का ले लो, मैन का ऑफ मैन। अच्छा रेशियो है, रेशियो है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, रेशियो है, फिर सही है, दोनों का रेशियो 8 साल के बाद, ठीक है दोनों का। मैम 2:1 है। 2:1 2:1 एक सेकंड, हाँ करेक्ट है करेक्ट है, 2:1 है, करेक्ट है, हाँ 24/2 करेक्ट। टू इज टू वन। 2:1 करेक्ट। जो एवरेज दिया है उससे क्या निकालोगे? टोटल निकालोगे, मैन और सन का प्रेजेंट एजेस का टोटल। सही है, 2:1। करेक्ट है 2:1। टोटल टोटल कितना होना है? 28 है ना, 28 एवरेज दे रहा है, हाँ 28 है ना तो एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैसा करते हो आप? एवरेज एज दिया है ऑफ अ मैन एंड सन 28 दिया है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी थिंग्स है, सबका टोटल कर दो, सम कर दो, सम या तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने पर्सन्स है वो सब आएगा नीचे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे हमें एवरेज एज दिया है मैन और सन का, तो एवरेज तो 28 है और दो लोगों की बात हो रही है मैन और सन की, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? दोनों का एज है उसका सम, मतलब टोटल निकाल सकते हैं। कैसे? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। एवरेज दिया है 28 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब दो लोगों की बात हो रही है तो 28 इंटू 2 हो जाएगा, तो दोनों का जो एज है उनका टोटल मिल जाएगा 56 ईयर्स। दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल है मैन और सन का 56। कैसे मिला? 22 इंटू 2 क्यों आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, मतलब दो लोग है, अगर 3 लोग होते तो हम 3 लेते, 4 लोग होते तो 4 लेते, इसीलिए यहाँ पे 2 लिया है। 28 इंटू 2 56 आ जाएगा, दोनों का सम मतलब टोटल मिलेगा, प्रेजेंट एजेस का टोटल। उसी का ही रेशियो हमें दे दिया है मैन और सन। कितना रेशियो है? 5:2 है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट एज का रेशियो है। प्रेजेंट एज का टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? अगर हम रेशियो का टोटल करेंगे 7 आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। 5 है मैन का टोटल प्रेजेंट एजेस में, 2 है सन, दोनों का जो एडिशन है वो 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 56 है। 7 की वैल्यू है 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्टली 56 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू है 8, ठीक है। सम है 56, इसीलिए सम को सम से यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड
कंपेयर किया, 7 की वैल्यू 56 है तो 56 डिवाइडेड बाय 7 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 ये जो आया ना 8 ये है पर यूनिट का वैल्यू, मतलब 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 8 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 8 है तो 8 इंटू 5 कर देंगे 40 हो जाएगा, 40 ईयर्स। ये क्या मिलेगा, मैन का प्रेजेंट एज। सन का प्रेजेंट एज कितना होगा, यहाँ पे भी इंटू 8 कर देंगे, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 16 ईयर्स। मैन और सन का प्रेजेंट एज मिला है, प्रेजेंट एज, लेकिन हमें प्रेजेंट एजेस का रेशियो नहीं पूछा है। आफ्टर 8 ईयर्स मतलब 8 साल के बाद कितना एज हुआ है वो पूछा है। तो यहाँ पे 40 ईयर्स अगर प्रेजेंट में मैन है तो 8 साल के बाद कितना होगा, +8 कर देंगे, यहाँ पे भी +8 कर देंगे, दोनों का क्या मिलेगा, आफ्टर 8 ईयर्स का एज मिलेगा। आफ्टर 8 ईयर्स कितना होगा, यहाँ पे 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे रेशियो पूछा है कि रेशियो कितना होगा, तो रेशियो में हम क्या करते हैं, जितना डिवाइड कर सकते हैं उतना डिवाइड करो। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 24 इंटू 2 होता है 48, तो 24 से डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर देंगे, 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 2 होगा 48, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2:1। ये होगा हमारा आंसर, दोनों का रेशियो हो जाएगा 2:1, मैन का है 2, 1 है सन का। ठीक है, ये एवरेज का भी लिख दो, एवरेज जब भी दिया होगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, आपको टोटल मिल जाएगा, सम मिल जाएगा 56। 56 मतलब 7 की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे 5:2 का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, मतलब दोनों का एडिशन कितना है 5 + 2 7, 7 की वैल्यू 56 है तो 8 की मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 56 डिवाइडेड बाय 7 8 होगी, तो 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 2 16। यहाँ पे क्या मिलेगा, मैन और सन दोनों का प्रेजेंटेज मिलेगा, लेकिन हमें 8 साल के बाद का पूछा इसीलिए दोनों में +8 कर दिया। यहाँ पे दोनों का एक्चुअल वैल्यू आया है, एक्चुअल एज है ये 8 साल के बाद मैन और सन का, लेकिन हमें एक्चुअल नहीं पूछा, हमें तो रेशियो पूछा है, तो दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे, 2:1 होगा हमारा आंसर। रेशियो पूछा है, रेशियो लेंगे 2:1, 24 इंटू 1 24 इंटू 2 होगा 48। किसी को डाउट है इसमें? मैम ये 7 और 56 को डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना है, 5 + 2 7 है ना, हाँ 5 + 2 7। ये क्या है, ये रेशो में है ना, ये रेशो में उनका मैन और सन का जो रेशो है उन्हीं हाँ। दोनों का एडिशन 7 है। ठीक है, प्रेजेंट एज का एडिशन। यहाँ पे हमें जो 56 मिला है वो भी क्या है, मैन और सन का एडिशन ही है ना, सम का मतलब। हाँ, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, ओके ये भी मैन और सन का टोटल, ये भी मैन और सन का टोटल, तो 7 को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं हम, समझा अभी? ओके, तो 8 टाइम्स ज्यादा है ऐसा। हाँ 8 टाइम्स आ रहा है, मतलब 56 डिवाइडेड बाय 7 करने के बाद 1 का वैल्यू कितना आया, 8 आया, तो 8 से हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 5 40, तो उससे हमें क्या मिलेगा, दोनों का प्रेजेंटेज मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंटेज लिखा मैंने। चलेगा चलो, शुक्रिया। और किसी को डाउट है? नहीं नहीं। एक मार्क्स, हाँ वेटेज कितनी है, वेटेज 1 to 2 मार्क्स है ना, दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन दिया है।
हाँ 10 मार्क्स साठी येणार ना नंबर सिरीज कोणती एक्झाम दिलेली कोणती SBI पण त्याचा पण एकच क्वेश्चन असतो ना प्रॉफिट अँड लॉस करेक्ट हाँ कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस DI सिम्प्लिफिकेशन सगळे वेगवेगळे असतात ना पाय चार्ट टेबल हाँ हाँ NICL हाँ DI टाइम कमी हाँ करेक्ट है ओवरऑल है ना मार्क्स सेक्शनल मार्क्स असतात ना 20 मिनिट्स कंपोजिट टाइम मैथ्स इजी नहीं है इजी MTS हाँ मैथ्स तुम्हारा इजी नहीं वाटत काय करू फोर्टीन 14 किसका आया 14 हाँ 14 14 करेक्ट है 14 हेलो बाकी सब बताओ 14 14 हाँ करेक्ट मैम 14
और किसी का आया आंसर? चारों का सम टोटल दिया है, एबीसी का टोटल दिया है प्रेजेंट एजेस का 72 ईयर्स, और आपको जो रेशियो दिया है वो 4 साल पहले का दिया है 1 2 3। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? टोटल चाहिए एबीसी का 4 साल पहले, टोटल एजेस एबीसी का 4 साल पहले कितना था टोटल। तो प्रेजेंट में से माइनस कर सकते हो, प्रेजेंट में से माइनस कर लो, 4 साल पहले जाओ। धीरज, आप न्यू स्टूडेंट हो धीरज? धीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है धीरज? और किसी का आया आंसर? देखो यहाँ पे जो टोटल हमें दिया है 72, ठीक है, वो किसका टोटल है? एबीसी के एजेस का टोटल है, लेकिन कब का है? प्रेजेंट एजेस का है। तो हमें जो रेशो दिया है उससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो रेशो दिया है वो 4 साल पहले का दिया है ना, तो हमें क्या चाहिए? 4 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का टोटल कितना था, एजेस का टोटल। तो ये जो दिया है प्रेजेंट एजेस का दिया है, प्रेजेंट एजेस का ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना दिया है? 72 ईयर्स दिया है, ठीक है। अभी हमें इससे क्या करना है? हमें चाहिए 4 साल पहले कितना टोटल था, तो 4 ईयर्स माइनस कर देंगे 4 साल पहले। लेकिन देखो यहाँ पे 3 लोगों का ऐड है ना, ये जो 72 है उसमें 3 लोगों का एज ऐड है। अगर हमें 4 साल पीछे जाना है तो ऐसे तो कभी नहीं होता ना कि अगर एक ही पर्सन है वो ही 4 साल पीछे जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, या कोई है वो आगे बढ़ेगा। सब बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे, साथ में कम होगा साथ में बढ़ेगा। अगर ये जो 72 ईयर्स दिया है उसमें 3 लोग ऐड है, तो अगर इसमें से हमें ये चाहिए कि 4 साल पहले तीनों का टोटल कितना था, तो हम माइनस क्या करेंगे? 4 प्लस 4 प्लस 4, तीनों का एडिशन माइनस करेंगे। 4 साल पीछे ए भी जाएगा, 4 साल पीछे बी भी तो जाएगा, सी भी तो 4 साल पीछे जाएगा, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस करेंगे, मतलब माइनस यहाँ पे क्या होगा? 12 माइनस होगा। यहाँ पे ऐसे लिख दो, साइड में लिख दो 4 प्लस 4 प्लस 4, ये होगा इसका आंसर 12। तो 72 में से हम 12 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 60। तो अभी ये जो 60 है वो क्या है? तीनों का टोटल है ए प्लस बी प्लस सी का, लेकिन कब का टोटल मिल गया है? अभी 4 साल पहले का, 4 ईयर्स एगो। 4 साल पहले ए बी सी का टोटल था 60। अभी इसी का ही रेशियो में दिया है 1:2:3, मतलब ए बी और सी का रेशियो कितना है एजेस का? 1:3 2:3, लेकिन 4 साल पहले का है, 4 ईयर्स एगो। तो इनका एडिशन कर देंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 6 हो जाएगा। देखो ये जो 6 आया है वो क्या है? 4 साल पहले का रेशियो में टोटल है एबीसी का, और ये जो 60 आया है वो भी तो 4 साल पहले का टोटल है, मतलब 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिवाइड बाय 60 कर दो,
यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। जब 6 इंटू 10 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे 10 आएगा। ये किसकी वैल्यू होगी पर यूनिट, या तो 1 की वैल्यू होगी। 1 की वैल्यू 10 है, हमें क्या पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज पूछा है, तो ए का एज निकाल देंगे। 1 का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे भी 1 का ही वैल्यू चाहिए, कितना होगा 1 इंटू 10 कर देंगे 10 ईयर्स हो जाएगा। बाकी सबका नहीं निकालना है तो नहीं निकाल देंगे, सिर्फ ए का ही निकाल देंगे। ए का वैल्यू आया है 10 ईयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एज आया है 10 ईयर्स ए का, वो तो 4 साल पहले का है, और हमें क्या पूछा है प्रेजेंट एज पूछा है। तो 4 साल पहले अगर एज जो है 10 साल का था, तो प्रेजेंट में वो कितने एज का होगा। ए इक्वल्स टू 10 में क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे ना, बढ़ेगा। पास में वो 10 साल का था, तो जब प्रेजेंट में आएंगे पास से बढ़ेगा एज, तो यहाँ पे कितना होगा 14 ईयर्स। ये होगा हमारा आंसर। ए का प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स, 10 नहीं है, ठीक है। ये होगा आंसर। ये जो 72 दिया है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हमें रेशो दिया, अगर हमें कंपेयर करना है तो कोई रेशो चाहिए, तो रेशो तो 4 साल पहले का है, तो रेशो को तो आगे बढ़ा नहीं सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल दिया है 72 उससे पीछे लेके जाएंगे, 4 साल पहले लेके जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें तो टोटल से मतलब है। 4 साल पहले का टोटल है, लेकिन तीनों के एज में से 4 माइनस होगा, इसीलिए 12 माइनस होगा, 4 नहीं होगा। 72 माइनस 12 60 आएगा। तो एबीसी का 4 साल पहले टोटल था 60, तो हम 1 2 3 ये दिया है रेशो, ये तो 4 साल पहले का दिया है, तो यहाँ पे सबका टोटल कितना आया 6 आया, तो 6 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी पूछा है, तो ए 1 का वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पे 10 1 का ही वैल्यू चाहिए ना, तो 1 इंटू 10 कर देंगे 10 ईयर्स आएगा। लेकिन ये जो है ये 4 साल पहले का है, और हमें प्रेजेंट पूछा है कि प्रेजेंटेज क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे +4 कर, और 14 ईयर्स हमारा आंसर होगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन। किसी को डाउट होगा तो पूछो। मैम वो 12 माइनस किया वो एक बार फिर से बताओ। अच्छा बस देखो, सपोज कर लो कोई ए एक पर्सन है, ठीक है, उसका एज है 20 साल, ठीक है, 20 साल उसका प्रेजेंट एज है। बी एक पर्सन है, उसका एज है 15 प्रेजेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 35, ठीक है, ये अजम्पशन है, ऐसे ही बता रही हूँ मैं। ए का प्रेजेंट एज है 20, बी का प्रेजेंट एज है 15, दोनों का टोटल कर देंगे तो 35 आएगा, ठीक है। दोनों का प्रेजेंट एजेस का टोटल 35 है। तो देखो मैंने अगर बोला आपको कि 2 साल के बाद दोनों का एजेस का रेशो, दोनों का जो एजेस होगा उसका टोटल कितना होगा, तो कितना बताओगे। 2 साल बाद इससे भी आगे लेके जाओगे 22, इसका कितना होगा 17, तो ये कितना ऐड होगा 39 ऐड होगा ना। तो यहाँ पे 35 में आप +2 करोगे क्या, +2 करोगे या +4 करोगे, तभी तो 39 आएगा ना, दोनों में 2 2 बढ़ेगा। तो अगर पीछे जा रहा है तो दोनों में 4 4 कम होगा, सब बढ़ेंगे तो आगे साथ में बढ़ते हैं, सब कम होंगे तो साथ में कम होते ना। सब हमारा अगर नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर सबका एज 1 साल से ही बढ़ने वाला है, किसी का 2 साल 5 साल ऐसा तो नहीं होगा, सबका 1 1 साल ही बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर का काउंट किया जाए तो सब में 1 1 1 1 ऐड होगा ना, या सिर्फ आपके एज में ऐड होगा, बताओ। तो इसीलिए 72 जो है वो तो अगर प्रेजेंट एज है, ठीक है, 72 अगर प्रेजेंट एज है, तो उसमें से अगर हमें 4 साल पहले का निकालना है, 4 साल पहले क्या था एज निकालना है, तो चारों में से तीनों में से माइनस करेंगे ना, 4
मेरी वॉइस आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. को समझा? ये 4 4 4 क्यों होगा? तीनों में से तीनों माइनस जाएंगे, तीनों का पीछे होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 4 साल पहले का टोटल चाहिए, इसीलिए 4 + 4 + 4 12 माइनस होगा डायरेक्टली। 72 में से 12 माइनस होगा, 4 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 3 पर्सन का है टोटल ये, तो तीनों में से माइनस होगा 12। 4 4 4, ये ए का 4 है, फिर बी का है, फिर सी का है। 4 + 4 + 4, ये 12 माइनस होगा। ठीक है, सिर्फ 4 नहीं होगा, तीनों का माइनस करके टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये जो टोटल मिलेगा वो a + b + c का 4 साल पहले का मिलेगा। दीपाली समझा आपको? हाँ मैम, यस मैम। चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, इसके बाद और एक लेक्चर है 1:30 का। ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। कल भी हमारा यही होगा, कल शायद खत्म हो सकता है हमारा। अगर ये खत्म हो गया चैप्टर तो नया ले लेंगे। ठीक है, लेक्चर में मिलते हैं। Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, Thank ma'am. you.